जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल किए हैं। आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम तौलता है। यदि वह किसी ग्राहक को 2700 रुपये क्रय मूल्य का गेहूँ बेचे तो उसमें उसका लाभ कितना रुपये का होगा। देखिए क्या बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार है, वो सभी वस्तुओं को बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर देता हूँ, लेकिन वह हर एक 1 केजी में 100 ग्राम कम तौलता है, मतलब 100 ग्राम मार लेता है वो। ठीक है, 1 केजी सामान बोलेगा हम आपको 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन उसमें देगा कितना, 900 ग्राम में देगा, 100 ग्राम मार लेगा। तो बोल रहा है यदि वह इस ग्राहक को 2700 रुपये क्रय मूल्य पर गेहूँ बेचा है तो उसमें उसका लाभ कितने रुपये का होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं हम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी का दाम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना में खरीदा होगा, 100 रुपया में। ठीक है, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, दे रहा है कितना, 900 ग्राम ही दे रहा है। बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है। पैसा कितना ले रहा है, 100 रुपया। पैसा 100 रुपये ले रहा है। अगर वो 900 ग्राम दे रहा है मतलब 90 रुपये का सामान दे रहा है। अगर 1000 ग्राम का 100 रुपया है तो 900 ग्राम का पैसा कितना होगा, 90 रुपया। लेकिन 90 रुपया को वो सामान को कितना में बेच दे रहा है, 100 रुपये में दे रहा है। वो 90 रुपये का सामान है, उसको दे रहा है कितना में, 100 में बेच रहा है। तो फ़ायदा कितना हो रहा है, 10 का फ़ायदा हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 90 से फ़ायदा हो रहा है। निकालना क्या चाहिए, टोटल 2700 रुपये में क्रय मूल्य में उसका लाभ है हानि, लाभ कितना होगा। तो अगर 2700 में निकालना है, ये 100 में इतना दे रहा है। अगर हमको 100 में निकालना पड़ेगा तो 100 से गुना करेंगे। निकालना है 2700 में, 2700 से गुना करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 तिया के 27 यानी 300 रुपया आंसर। यानी 300 रुपये उसको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। बोल रहा था कोई एक बेईमान दुकानदार है जो बोलता है कि हम 1 केजी सामान दे रहे हैं आपको, लेकिन कम तौलता है, 100 ग्राम कम तौलता है, मतलब 900 ग्राम सामान देता है। अगर हम 1 केजी सामान का दाम 100 रुपये मान लिए, मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना, मतलब तो सामान तो 90 रुपये का ही दे रहा है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है। तो 90 रुपये के सामान को वो 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब वहाँ 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 90 में। तो बोल रहा है कि 2700 में कितना का फ़ायदा होगा। तो 2700 से गुना कर देंगे, 300 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, मोनू 10 रुपये प्रति दर्जन केला बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 80% लाभ कमाना चाहे तो उसे प्रति दर्जन किस दर से केला बेचना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, बोलता है मोनू 10 रुपये प्रति दर्जन केला बेचता है, मतलब 1 दर्जन का दाम कितना बता रहा है, 10 रुपये। 10 रुपये में कितना बेचता है, तो 1 दर्जन केला बेचता है, 1 दर्जन। ठीक है, अब उसको 20% का लाभ चाहिए। अगर वो 10 रुपये में बेच रहा है, उसको 20% का लाभ चाहिए, तो 120/100 हो जाएगा। 10 दाएँ 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। नहीं, कितना चाहिए उसको, पैसा 12 रुपये चाहिए। एक सेकेंड, उसे 20% का लाभ होता है ना, तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे ना। यदि वह 10 रुपये प्रति दर्जन बेचता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब अगर यहाँ से हमको CP निकालना है 1 दर्जन केला का, तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/120। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 50 यानी कि 25/3। कितना रुपये निकल गया, उसको क्या चाहिए, कितना निकल गया, क्रय मूल्य। अगर अब उसे चाहे क्या चाहिए, 80% का लाभ चाहिए। जो भी क्रय होगा, जो लाभ हानि होता है वो क्रय मूल्य से ही होता है, तो उसको 80% का लाभ चाहिए, मतलब 25/3 क्रय मूल्य पर 80% का लाभ यानी 180/100। ये 1 दर्जन का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 60 फॉर्म पूरा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से कटेगा 3 बार में, 5 दिया
15 रुपया। वो कैसे बचेगा, तो 15 रुपया दर्जन आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। सब काम 1 दर्जन से हो रहा था, पूछ भी रहा था 1 दर्जन का प्रति दर्जन किस दर से केला बेचना चाहिए, तो 15 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं किया इसमें। 10 रुपया में 1 दर्जन केला वो बेच रहा था, जिससे वो 20% का लाभ हो रहा था। यहाँ से हम लोग सीपी निकालनी है। 10 गुने 100/120, 25/3 आ गया। अब इसको ही 80% के लाभ पर बेचना चाहिए, तो प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा, तो 25/3 का निकाल दिए, 180/100, 15 रुपये आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को यह कहता है कि वह 10% हानि पर चावल बेचता है, लेकिन वह ग्राहकों को प्रति किलो 200 ग्राम कम देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, एक अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को यह कहता है कि वह 10% हानि पर चावल बेचता है, 10% हानि पर चावल बेचता है, लेकिन वह ग्राहकों को प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम देता है। देखिए, अगर 1000 ग्राम का दाम मान लेते हैं 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो वह 10% हानि पर चावल बेचता है। 10% हानि पर बेच रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है। दे रहा है कितना में, 90 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 200 ग्राम कम चावल तौलता है। अब 200 ग्राम कम तौलता है, मतलब तौलता कितना है, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम तौलता है, मतलब ये 800 ग्राम कितना का चावल है, 80 रुपये का ही है ना। ये 800 ग्राम चावल कितना का है, तो 80 रुपये का चावल है। उसको बोल रहा है कि हम 90 रुपये में बेच रहा है उसको, नहीं 80 रुपये में, 80 रुपये का चावल कितना में बेचा है, तो 90 रुपये में बेचा है। तो फ़ायदा कितना होगा, 10 का। किससे फ़ायदा हो रहा है, तो ग्राम मूल्य से 80 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 50, ये 4 2 25, यानी कि 25/2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 12.5% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। 1000 ग्राम का दाम मान लिए हम लोग 100 रुपये, उसमें बोल रहा है कि हम 10% के हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेगा, 100 रुपये का 10% हानि में, मतलब कि 90 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो 200 ग्राम कम तौल रहा है। उसको तौलना चाहिए था 1000 ग्राम, वहाँ पर 200 ग्राम कम तौल रहा है, मतलब तौल कितना रहा है, 800 ग्राम। तो अगर 1000 ग्राम चावल का दाम 100 रुपये है, तो 800 ग्राम चावल का दाम कितना होगा, 80 रुपये होगा। मतलब वो 80 रुपये के चावल को बोल रहा है कि ये 90 रुपये का चावल है। तो फ़ायदा कितना का हो रहा है, 10 का फ़ायदा हो रहा है, 80 से फ़ायदा हो रहा है, निकालना परसेंटेज 100 से गुना। ठीक है, 12.5% आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है, यदि प्रति रुपये 16 नींबू खरीद कर प्रति रुपये कितने नींबू बेचा जाए ताकि विक्रेता को 60% का लाभ हो। देखिए, प्रति रुपये 16 नींबू खरीद कर, 1 रुपया में कितना नींबू खरीद रहा है, 1 रुपया में 16 नींबू, कितना खरीद कर प्रति रुपये कितना नींबू बेचा जाए ताकि विक्रेता को 60% का लाभ हो। और अगर 60% का लाभ हो 1 रुपया में, तो हम 1 रुपये का अगर हम 60% का लाभ निकालते हैं, तो 1 का 60% क्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, 3/5, क्या आ गया, 3/5। इतना रुपये चाहे पैसा उसको। एक सेकेंड, ये 60% का लाभ बोल रहा है ना, तो 160/100 होगा ना, 8 5 हो जाएगा, 8/5 रुपये। अब बोल रहा क्या चीज़, प्रति रुपये कितना नींबू बेचा जाए, प्रति रुपये कितना नींबू बेचा, उसको पैसा, टोटल नींबू कितना बेच रहा है, तो 16, पैसा कितना है 8/5, तो 16 गुने 5/8, या 8 दूना का 16, 5 दूना 10 नींबू आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है। ये 8/5 रुपये में क्या कर रहा है, 16 नींबू बेच रहा है, इतना नींबू बेचा है, उसको बोल रहा है प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये का दाम निकालना है यहाँ। ठीक, तो अगर 1 रुपये का दाम निकालना है, तो यहाँ 1 रुपये का दाम निकालना, तो क्या हो जाएगा, इधर जो इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, मतलब 16 गुना 5/8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, आंसर यही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार दो तरह से लाभ कमाता है। पहले तो वह अपनी सभी वस्तुओं पर 20% दाम बढ़ाए हुए है तथा दूसरी वह प्रति किलोग्राम 25% कम तोलता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार है जो दो तरह से लाभ कमाता है। पहला कंडीशन में वह सभी वस्तुओं का 20% दाम बढ़ा दिया है। अगर वो 100 रुपये का वस्तु है तो उसको 120 रुपये कर दिया है। और दूसरा कंडीशन में वो हर एक वस्तु पर 25% कम तोलता है। अगर 100 ग्राम तोलना है तो उसको वहाँ 25 ग्राम कम करता है, मतलब 75 ग्राम ही तोलता है। तो उसका कुल परसेंटेज लाभ बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, वही करते हैं, इसको 1000 मान लेते हैं। 1000 ग्राम वस्तु का दाम कितना होगा? 100 रुपया होगा। सभी वस्तुओं में 20% दाम बढ़ा दिया है, मतलब पैसा वो ले रहा है कितना? 120 रुपया। 100 रुपये के दाम पर 120 रुपये ले रहा है और तोल रहा है 25% कम। अगर 25% कम तोल रहा है, मतलब कितना तोल रहा होगा? तो 1000 का निकाल देंगे 25%, 25 चौके 100 का निकाल लीजिए, इसको 25% कम कर दीजिए। 100 से 10 वन 250 ग्राम कम हो जाएगा, देखिए 250 ग्राम कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। अब 750 ग्राम का पैसा कितना होगा? इतनी तरह है ना, तो इतना का पैसा कितना होगा? इतना का पैसा हो जाएगा 750 ग्राम का। 100 ग्राम का तो यहाँ से 10 रुपये हो जाएगा, तो 750 ग्राम कितना हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा। मतलब 75 रुपये का सामान को कितना में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। तो फ़ायदा कितना हो रहा है? तो 25, 20, 45 का फ़ायदा हो रहा है। किससे फ़ायदा हो रहा है? तो 75 से फ़ायदा हो रहा है। निकालना परसेंटेज 100 से गुना। ये 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से 20 बचे 100, 20 तिया का 60% का उसको लाभ हो रहा है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए। 1000 ग्राम का दाम मान लिया 100 रुपये। वो बोल रहा है कि सभी वस्तुओं का दाम 20% बढ़ा दिया, मतलब 100 रुपये का सामान था उसको 120 रुपये कर दिया है। और इधर तौल रहा है कम 25%, मतलब पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, लेकिन 25% कम तोल रहा है, मतलब 750 ग्राम में तोल रहा है। मतलब वो सामान कितना दे रहा है? 75 रुपये का सामान दे रहा है और पैसा कितना ले रहा है? 120 रुपये ले रहा है। तो फ़ायदा यहाँ से देख लेंगे परसेंटेज से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोलता है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 5% का तथा बेचने में 10% का बेईमानी करता है। यानी खरीदने में 5% का बेईमानी करता है और बेचने में 10% का बेईमानी करता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर उस 100 रुपया का सामान था, 100 रुपया में 105 रुपये का सामान लिया, अगर 5% का यहाँ पे बेईमानी किया है। अगर वो 100 रुपया का सामान था तो वहाँ 5% बेईमानी करके 105 रुपये वाला सामान को 100 रुपये में खरीद लिया। 100 रुपये का सामान को 105 रुपये में खरीदा। ठीक है, 100 रुपया में 105 रुपया वाला सामान खरीदा है। 100 रुपया का जो सामान था, 100 रुपया में वो पैसा दिया और 105 रुपये वाला सामान को खरीद लिया। बेचने में 10% बेईमानी करता है, उसको बेचने में 10% करता है बेईमानी, मतलब 10.5 रुपये और बढ़ा देता है। मतलब 105 और 10.5 यानी 115 रुपये में बेचता है, 115.5 में बेचता है। इससे बेईमानी कर रहा है जितना में वो सामान खरीदा है। अब बोल रहा है उसको परसेंटेज लाभ बताइए। तो 100 रुपये का ही सामान था ना, तो 100 रुपये का सामान को 115.5 में बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट का फ़ायदा हो रहा है? तो 15.5% का लाभ हो रहा है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। वो 100 रुपया पैसा दिया और 105 रुपया वाला सामान खरीद लिया। 5% वहाँ खरीदते टाइम कर दिया बेईमानी। जो 105 रुपये का सामान था ना, उसको 100 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, और उसको जब बेचा वो 105 रुपये वाला सामान को, तो 10% और उसमें रेट बढ़ा दिया, बेईमानी कर दिया। तो 105 का 10% यहाँ बढ़ा करेंगे तो कितना में बेचेगा? 115.5 में बेचेगा। तो बोल रहा है कितना फ़ायदा हुआ? तो वो सामान था कितना का? 100 रुपये का था, उसको बेच रहा है कितना में? 115.5 में। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है? 15.5% का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है,
राजीव ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 2500 रुपये में बेचा। एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या था? प्रत्येक को 2500 में बेचा है, एक पर 25% का लाभ हुआ। अगर हम पहला का निकालेंगे क्रय मूल्य, सीपी निकालेंगे पहला को, तो अगर वो 2500 में बेच रहा है और 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/125। 25 से कटेगा 25 बचे, या 25 से कम 25, तो 25 चौके 100, ये 500 होगा ना, ये 25 दूना ये 20 होगा, 20 में 2000 हो जाएगा, 2000 रुपया। पहला का दाम कितना निकल गया? 2000 रुपया। दूसरा का फिर निकालते हैं सीपी, तो दूसरा को 20% का हानि हो रहा है। 2500 में बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, मतलब 100/80। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 6 2 5। 25 से गुना करिए, 5 5 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, 3120 रुपये। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है, दोनों रेडियो का, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों का सीपी क्या हो जाएगा? तो 2000 प्लस 3125 इक्वल टू 5125 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, हरीलाल 2 साइकिल 4100 रुपये में खरीदा तथा एक को 20% लाभ पर और दूसरों को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था? देखिए, एक का मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपये, पहला का सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का सीपी 4100 माइनस 100 रुपया। अब पहला को 20% का लाभ हो रहा है, मतलब x का 20% यानी 120/100 में बेच रहा होगा। दूसरा पर 4100 माइनस x पर क्या हो रहा है? तो 15% की हानि हो रहा है, मतलब 85/100। अब दोनों विक्रय मूल्य के आपस में बराबर, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये 100 से 100 कट जाएगा, 120 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4100 85 में गुना कर लीजिए, तो 4100 इंटू 85, 0 0 5 एकम 5 5 चौके 20, 0 0 8 एकम 8 8 चौके 32, 0 0 5 8 4 34 8500, 34 8500 माइनस 85x। अब ये माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 और 85 जोड़ दीजिए, 205 205x इक्वल टू 34 8500। इसको आप काटिएगा तो टोटल 2700 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 2700। अब 2700 x का मान निकल गया, यानी पहला का सीपी निकल गया। तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? अगर पहला का निकल गया 2700 रुपया, 2700 रुपया में जो जब बेच रहा है, 27 रुपये में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120/100 में बेच रहा है, तो यहाँ से दाम निकले 2 0 2 0 कट जाएगा, 120 से 27 में गुना कर लीजिए, वही आंसर। 0 7 दूना 14 के 4, 7 एकम 7 1 8, 0 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 0 4 8 4 12 के 2। ये हम लोग काटने में गलती किए हैं, इसको 205 से काटिएगा, ये तो 1700 और में कटेगा टोटल। अब 1700 में बेच रहा है, तो पहला कंडीशन में 120% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा उसका विक्रय मूल्य, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 120 गुना 17 इसको गुना करिएगा तो 2040 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, 45 रुपया में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो? देखिए, 45 रुपया में 50 आम बेचने से 10% की हानि होती है, तो यहाँ सीपी निकाल देंगे 45 आम का, तो कितना निकल जाएगा?
तो 45 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रहा है, 100/90। ये 45 दूना 90, 2 से काटेंगे तो 50 रुपये, यानी 50 आम का दाम 50 रुपये हो गया। तो 32 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। अब 28% को उसको लाभ चाहिए, उसको 28% का लाभ चाहिए, मतलब 50 का अगर हम निकालते हैं 28% का लाभ तो 28/100 128/100 हो जाएगा। 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 64 रुपया। उसको पैसा चाहिए कितना, 64 रुपया। तो 32 रुपया में कितना आम बेचेगा, तो 64 रुपये में कितना आम बेच रहा है, 50 आम। तो 32 में कितना बचेगा, आधा कर देंगे, 32 रुपये में 25 आम बेचेगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है यदि ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 1961 रुपये में बेचा हो, उन वस्तुओं पर क्रमशः 25% का लाभ तथा 25% की हानि होती है, कुल मिलाकर कितना परसेंटेज की हानि होगी। देखिए इस कंडीशन में अगर दोनों में सेम लाभ और हानि हो तो हमेशा हानि ही होता है, और उसका फॉर्मूला है परसेंटेज हानि का, हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज बटा 10 का होल स्क्वायर। कितना हो रहा है, 25 का हो रहा है, 25/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, 25 पे 625/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 6.25% की हानि। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है x + y + xy/100। इस पर बनाएगा, इस पर आ जाएगा, ये एक बार लाभ एक बार हानि। ठीक है, एक बार लाभ एक बार हानि, इसको सॉल्व करेगा, इसको भी आ जाएगा, इससे ही बन जाता है। कब, जब लाभ और हानि सेम दिया हुआ हो तब। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।